क्वेश्चन नंबर 14, ये सुनिएगा जरा क्या है। सेम ही क्वेश्चन हो गया, कितने मल्टीपल्स हैं 4 के। अब की बार सिचुएशन चेंज कर दी, इतने से इतने के बीच ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। पहले ट्राई करो, सबसे पहला मल्टीपल क्या होगा जो 10 और 250 के बीच में आता है, फर्स्ट मल्टीपल। फिर उसके बाद लास्ट मल्टीपल चेक करो, डिफरेंस तो डी तो 4 ही आएगा, और ए क्या आएगा जो पहला मल्टीपल होगा 10 और 250 के बीच में जो आने वाला है। करो जरा ट्राई। बताओ 10 और 250 के बीच में सबसे पहली जो आपकी वैल्यू आएगी वो होगी 12, इजंट इट। अब आगे तो मुझे पता है, इसमें प्लस कर देंगे 4, क्योंकि 4 के मल्टीपल की बात कर रहे हैं, एंड डॉट 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 चलते रहेंगे। अब चेक करो सबसे लास्ट नंबर क्या होगा जो कि 250 से छोटा होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए, जल्दी बता दो। 248 यही आएगा, चेक कर लो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? अब सब कुछ आसान, a इज 12, d तो आपका 4 ही रहेगा। इसने फिर से वही पूछा हाउ मेनी मल्टीपल्स, मतलब n निकालना है। वही फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट ऑल द वैल्यूज और हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देंगे। an 248 दैट इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म इज 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 4। इधर इसको वहां ले जाके माइनस कर दो, ये पहले स्टेप में माइनस हो जाएगा। 248 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। करो फटाफट सब्ट्रैक्शन, कितना आएगा ये? 236। उसके बाद n माइनस 1 इंटू 4, इसे डिवाइड कर दो। This will be 236 divided by 4 that is equal to n minus 1. Okay? ठीक है सर, डिवाइड करो 4 से, 4 5 20, 4 9 36, तो 59 is equal to n minus 1। यहां से n निकाल सकते हो, -1 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो 60 is equal to n। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 60 होंगी। तो टोटल आपके 10 से लेके 250 के बीच में, 10 to 250 के बीच में टोटल 60 आपकी टर्म है। बोलो कोई परेशानी? आसान सा क्वेश्चन था, जिसको 13 आ गया था उसको ये भी आ गया होगा। वेरी इजी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ मीनिंग समझना है। व्हाट इट सेज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs, ये AP ये है और एक AP ये है, आर इक्वल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मीनिंग समझना है। मैं रिपीट कर देता हूं, बताओ n की किस वैल्यू के लिए जो nth टर्म होगी इन दोनों APs की वो इक्वल होगी। दोनों APs की nth टर्म जो होगी वो इक्वल होगी। आपको A पता है, आपको D पता है, निकाल लेंगे यहां से दोनों के an, nth टर्म an ही होगी, उनको हम लोग इक्वल पुट कर देंगे। क्या डिफिकल्टी है इसके अंदर बताओ? शुरुआत करो पहली एपी से, बिल्कुल इजी मैं बताऊंगा। फर्स्ट एपी जो मेरे पास है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। ए एन ही निकालना है, लास्ट टाइम मुझे पता ही नहीं है। ए कितना है 63 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो आपकी जो पहले वाली एपी है उसकी जो nth टर्म आ गई वो आ गई ये 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, राइट। दूसरी एपी पे चलते हैं। जो दूसरी वाली एपी है उसको मैं ले लेता हूं an से, दैट इज इक्वल टू a प्लस, फॉर्मूला वही रहेगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना होगा, दैट इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म 3 है प्लस आपका n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 आपका 7, ये वैल्यू बन गई। तो ये आपका आ गया सेकंड एपी का an। इसने कहा कि n की क्या वैल्यू होगी जिससे दोनों जो टर्म होंगी वो इक्वल होंगी, nth टर्म जो होंगी वो इक्वल होंगी। जो इसने कहा वही हम लोग इक्वल पुट कर देंगे। इस क्वेश्चन को मैं अलग अलग करने की बजाय डायरेक्ट इक्वल पुट कर सकता था,
लेकिन पहले ये समझ लें हम लोग कि ए एन टर्म जो nth टर्म है वो क्या होंगी। इसलिए मैंने डायरेक्ट इक्वल पुट करने की बजाय पहले ये आपको बताना जरूरी समझा कि ए एन इसकी ये होगी और इस वाले की ए एन ये होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर गोइंग टू पुट दीज वैल्यूज इक्वल, क्योंकि इसने यही तो कहा कि वो इक्वल होंगी। तो एक काम करते हैं ना, इसकी ए एन वैल्यू, इसकी ए एन वैल्यू, इसकी nth टर्म और इसके nth टर्म को इक्वल पुट कर देते हैं। बाकी सब कुछ हमें पता ही है। उठाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब तो बस इनको मल्टीप्लाई करना है और हमें इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो काम होगा वो हम लोग ये याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को n को एक साइड करना है और जो बाकी वैल्यूज हैं उनको एक साइड, कॉन्स्टेंट टर्म को अलग कर दो और जो आपकी n की टर्म्स वाली वैल्यू उनको अलग कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। लेट अस स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। 63 आपका एज इट इज 63 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2 1 जा 2 दैट इज इक्वल टू 3 एज इट इज प्लस 7n माइनस 7। फटाफट अब n को इधर ले आओ। एक काम करते हैं, 2n को उठा के इधर ले आओ, ठीक है। जो 7n था वो तो ठीक है यहाँ पर, ये 2n वहाँ प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो गया। इसे देखो 3 माइनस 7 कितना होगा -4, वहाँ जाके कितना बन जाएगा आपका +4, तो पहले लिख दिया मैंने +4। ये 2n ऑलरेडी वहाँ जा चुका है, बचा कितना आपका 63 माइनस में आपका 2 कितना हो गया 63 में से दोगे 61, 61 +4 करेंगे 65। नेक्स्ट स्टेप में 7 में से 2 गया 5, 5n, n की वैल्यू कितनी आ गई 65 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया 13। तो n इज इक्वल टू 13, दिस इज द आंसर, राइट। यही हमें निकालना था। तो n की वैल्यू 13 के लिए ये जो आपकी वैल्यूज हैं, जो दोनों एपीज हैं, ये सेम हो जाएंगे। अगर ये वेरीफाई करना है बिल्कुल पुट करके चेक कर सकते हैं। n की वैल्यू को पुट करिए और देखिएगा दोनों एपीज की जो nth टर्म है वो सेम आएंगी, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन। सिर्फ एक चीज समझने वाली थी कि इनको पुट कैसे करेंगे। आप इनिशियली ऐसे भी कर सकते थे, इन वैल्यूज को आप ऐसे भी कर सकते थे। इन्होंने पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म, तो इस वाली एपी के nth टर्म को आप बोल देते an और इस वाली एपी के nth टर्म को आप लोग बोल देते an। आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। वो मैंने इनिशियली समझाने के लिए कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए दोनों वैल्यूज को पहले इक्वली फाइंड आउट किया, तब उनको इक्वल पुट किया। कोई गलत नहीं होगा अगर आप डायरेक्टली ऐसे पुट करते हैं तो, राइट। an इज इक्वल टू an। हाँ, लेकिन पहले ये लिख देना कि जो पहले वाली एपी है उसका a कितना है, उसका d कितना है, ये मेंशन करना पड़ेगा। जो सेकंड एपी है उसका a कितना है, d कितना है, ये आप मेंशन करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो फर्स्ट वाली एपी के लिए an हमारे पास होगा, तो वी विल बी पुटिंग द वैल्यूज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर हम लोग वही फर्स्ट टर्म हमारे पास a ही होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट द वैल्यूज, वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास 63 है, प्लस में n माइनस 1 आप d निकालेंगे, जो आप लिखेंगे वहां पे 65 में से 63 गया आपका 2 रह गया, दैट इज इक्वल टू a आपका 3 प्लस n माइनस 1 और d आपका 7। इनको सॉल्व कर देंगे, राइट। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन इज डिटरमाइन द एपी। अब की बार एपी निकालनी है। अब तक हमारे पास जो क्वेश्चंस आए थे वहां पर जो इनिशियल स्टार्टिंग के फर्स्ट 4-5 क्वेश्चंस थे वहां पे बेसिक ऐसा पूछा गया था। अदरवाइज एपी हम लोग अब बना रहे हैं, कोई क्वेश्चन होगा तो इजी होगा, ये भी डिफिकल्ट नहीं है। हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ये ऐसा क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको हाईलाइट किया है, आपकी रेक्टेंगल के अंदर डाला है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पीछे समझाया था ना, एग्जाम्पल देके, एजेस वाला एग्जाम्पल देके, राइट। वही कॉन्सेप्ट यूज करिएगा। क्वेश्चन आसान है। पहले जो फर्स्ट वैल्यू गिवन है उसको सॉल्व करते हैं। एपी डिटरमाइन करनी है, वो डिटरमाइन हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी थर्ड टर्म कितनी है 16 है, तो थर्ड टर्म का मतलब ये हुआ a3 इज इक्वल टू 16, जिसे मैं कह सकता हूं a प्लस 2d दैट इज इक्वल टू 16। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, राइट। सेकेंड कहानी क्या कहती है, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं वही वाला कॉन्सेप्ट कि सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म का दोनों का डिफरेंस कितना है 12 है, इजंट इट। बिल्कुल हम इजीली कह सकते हैं इस चीज को। तो जो हमने कहा वही हम लोग लिखेंगे। सेवेंथ टर्म
A7 माइनस A5 दोनों का डिफरेंस कितना है, वो 12 है। ठीक है, सेवंथ टर्म को मैं कह सकता हूं A प्लस 6D, ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस फिफ्थ टर्म को मैं कह सकता हूं A प्लस 4D एंड दैट इज इक्वल टू 12। लेट अस ओपन द ब्रैकेट, दिस विल बी A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D दैट इज इक्वल टू 12। यहां पे आपका A से A कट हो जाएगा, ये आपका कट हो गया, 6 में से 4 गया 2, मतलब 2D दैट इज इक्वल टू 12, और D की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। D की वैल्यू 6 आ चुकी है। D की वैल्यू यहां से उठाओ, वहां पुट करो, आपका A निकल जाएगा। उठाओ, D की वैल्यू 6 है तो पुट करो A प्लस 2 ऑफ D विच इज 6 दैट इज इक्वल टू 16। A प्लस 2 6 12 इज इक्वल टू 16। A की वैल्यू कितनी आ गई, 16 में से 12 गया 4। A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू 6 है। AP बनने में देर नहीं लगनी चाहिए। अब फर्स्ट टर्म 4, डिफरेंस 6। डिफरेंस जब पता है तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए वी ऑलवेज ऐड द डिफरेंस, राइट। तो 4 प्लस 6 इज 10, 10 प्लस 6 16 प्लस 6 22, 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी बन गई AP। लिख देंगे एंड में, therefore the required AB is 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट, राइट। एक सिंगल कॉन्सेप्ट मैं नया नहीं बता रहा आप लोगों को, बस हल्का फुल्का हम लोग वैल्यूज को अमेंड करके उन चीजों को सीख रहे हैं। जो बेसिक था वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के अंदर और 5.1 के अंदर, राइट। अब तो बस हम लोग एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे हमारा AP मजबूत होता हुआ जा रहा है।